हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, यकृत उत्सर्जन हेतु कौन कौन से कार्य करता है। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। यकृत उत्सर्जन में कई कार्य करता है। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। निर्माण करता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होती है। यूरिया अमोनिया की तुलना में अमोनिया की तुलना में अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होती है। कम हानिकारक कम हानिकारक होती है। कम हानिकारक होती है और जल में जल में अधिक घुलनशील होती है। जल में अधिक घुलनशील होती है। जल में अधिक घुलनशील होती है। अधिक घुलनशील होती है। इसके अतिरिक्त यकृत में मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने से आरबीसी जो यकृत होता है, यकृत में जो आरबीसी के हीमोग्लोबिन टूटते हैं। आरबीसी के जब हीमोग्लोबिन टूटते हैं, हीमोग्लोबिन टूटते हैं तो पित्तवर्धक का निर्माण होता है। कौन कौन से पित्तवर्धक बनते हैं? पित्तवर्धक का निर्माण होता है। कौन कौन से? बिलीवर्डिन का निर्माण होता है और बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। बिलीवर्डिन का निर्माण होता है और बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन का निर्माण होता है। यकृत में आरबीसी के हीमोग्लोबिन टूटकर पित्तवर्धक बनाते हैं। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन ये पित्तरस के साथ आंत में पहुंचते हैं। ये दोनों वर्धक पित्तरस के साथ आंत में पहुंचते हैं और फिर मल पदार्थ के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर से बाहर निकलते हैं। हम आशा करते हैं आपको यकृत में उत्सर्जन का कौन कौन सा कार्य होता है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।